श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए बीच में। इस तरह से अभ्यास करना आप लोगों को। अभ्यास आरंभ करें गिनती के साथ। 2 श्वास लेते हुए बीच में, 3 श्वास छोड़ते हुए पीछे, पूरे गर्दन में तनाव उत्पन्न करना है। 4 श्वास लेते हुए बीच में, 1 आगे की तरफ, 2 3 लंबा श्वास, 4। अगला अभ्यास गिरवा संचालन का ही है। दूसरा अभ्यास दाएं बाएं गर्दन को झुकाना है श्वास के साथ। देख लेंगे। 1 श्वास बाहर, 2 श्वास अंदर, 3 श्वास बाहर, 4 श्वास अंदर, 4 बीच में, 1 श्वास छोड़ते हुए, 2 श्वास अंदर, मंच के बाद 3 मैदान में जो खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी जो है शामिल हो जाएं इस पवित्र कार्य में। 4 जहां तक खड़े ना रहें वो भी जो सामने आ जाएं। आपसे निवेदन है कि वो इस पवित्र दिवस का जो है सदुपयोग करें और सबके साथ मिलकर योग के कार्यक्रम को संपन्न करने में अपनी भागीदारी। 4 1 पूरा श्वास बाहर। चौथा अंतिम गिरवा संचालन का सर से चक्र बनाना है। सामान्य रूप से क्लॉकवाइज 5 बार और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसका ध्यान रख लेंगे जिनको हाई बीपी हो और जिनको चक्कर अगर बीच में आए तो अभ्यास वहीं रोक देंगे। कंधे पे हाथ, रीढ़ तनी हुई। क्लॉकवाइज करेंगे पहले। आगे जब सर आएगा छाती में खुदी से स्पर्श, पीछे तनाव उत्पन्न होना। बिल्कुल जो है आंख बंद करके धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार इस क्रिया को संपन्न करेंगे। जल्दीबाजी नहीं करना है। आंख बंद रहेगी और एकदम क्लॉकवाइज और फिर धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज में अपने गर्दन का जो है घुमाव करेंगे। ये ग्रीवा चालन उनको निश्चित ही लाभ। 5 बार अगर हो जाए तो अभ्यास रोक देंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। ऊपर करना है। तो इस तरह से देखने पे दोनों लेते हुए दोनों हाथ को सर पे रखेंगे पहले और श्वास लेते हुए पूरे हाथ को जैसे जैसे हम लोग ऊपर उठाएंगे तो हमारी एड़ी भी उठते चली जाएगी। जैसे आप देखने पे एक जैसे इस तरह से सामान्य रूप से श्वास पूरी लंबी लेनी है, पूरा पेट में भरना है और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे पूरे रीढ़ की हड्डी में तनाव उत्पन्न होनी चाहिए, पूरी खिंचाव होना चाहिए। बेनिफिट्स बताएंगे धीरे धीरे। इस अभ्यास का लाभ जो नित्य ताड़ासन की क्रिया सुबह सुबह पानी पी करके करेंगे, जिन्हें कब्जियत की शिकायत है वो उसका समाधान निश्चित हो जाएगा। और साथ ही साथ जिन बच्चों की लंबाई कम है वो इसका अभ्यास नित्य करेंगे, उनकी लंबाई बढ़ेगी। श्वास में हमेशा ख्याल रखेंगे। श्वास के साथ हाथ ऊपर जाएगा, हमारा श्वास खींचते हुए, हाथ नीचे आएगा श्वास छोड़ते हुए। श्वास में श्वास दो त्रियक ताड़ासन। हाथ बगल में पहले कर लें। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी। आगे पीछे थोड़ा हो जाएंगे, सटना नहीं चाहिए, थोड़ा स्पेस। बहुत अच्छा। पीछे हमारी बच्चियां बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। श्वास लेते हुए ऊपर, दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए पूरा पेट खाली, पूरा पेट खाली। रुकना है थोड़ा। श्वास लेते हुए बीच में। बहुत सुंदर।
एक, श्वास बाहर, अरे दरी शब्द, अरे दरी शब्द। दो, थोड़ा दरी सब जो है उधर 4, एक, दो, आयुष सर के पास जाओ, पीछे सर को डेमोस्ट्रेट करो इस तरह से आराम से, और इस तरह से हम लोगों को पीछे देखना है। बहुत सुंदर, गर्दन के ऊपर से देखना है। 4, एक, दो, तीन, 4, अब अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास आता है वृक्षासन। समेट करके जंघे के पास लाना और हाथ इस तरह से, जैसे अभ्यास आरंभ करें प्रियंका, हाथ ऊपर की तरफ और इस तरह से आराम से रुकना है। आंखें बंद कर ले, श्वास प्रश्वास पर अपनी चेतना को केंद्रित रखें। दूसरे पैर से करें। थोड़ा बैलेंसिंग समझा, मन को बैलेंस करता है, हमारे शरीर को, मन अगर बैलेंस है हमारा शरीर भी बैलेंस में आ जाता है। आयुष घूम के देखो जहां भी दिक्कत हो रही है बताओ। ये पूरा पोस्चर सीधा रहना चाहिए, आंखें बंद और एकाग्रता अनुभव कीजिए, एकाग्रता की अनुभूति होनी चाहिए। श्वास सामान्य रहेगी। इसमें मन और शरीर को बैलेंस करने का महत्वपूर्ण अभ्यास। हाथ बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, अभ्यास रोक दें। अगले अभ्यास की तरफ, हाथ दोनों बगल में। घुटना संचालन, क्योंकि समय कम है, थोड़ा सा अभ्यास है। पीठ के निचले भाग पर, रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा देर रुकना, फिर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। एक, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। बहुत सुंदर, थोड़ा देर रुकना, यहाँ बैलेंस बनाना। 2, हाथ बिल्कुल सामने की तरफ। 2, 1, 2, 1, हाथ बिल्कुल सामने की तरफ। 2, 1, 2, 1। आगे जब झुकेंगे, आगे अंगूठे को टच करना, तो श्वास छोड़ते हुए हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। एक, श्वास बाहर, आराम से। अगर किसी को कमर में दर्द हो, रीढ़ की समस्या हो तो ये अभ्यास नहीं करेंगे। श्वास लेते हुए पूर्व की अवस्था, एक, आगे की तरफ, सेम इसी तरह। 2, श्वास लेते हुए, श्वास का हमेशा श्वास पे पकड़ बनाए रखना है। 2, 1, नीचे की तरफ। कुछ देर रुके। 2, श्वास लेते हुए, 1, श्वास बाहर, पूरा पेट खाली। इस जगह श्वास खाली रहनी है।
2 श्वास लेते हुए हाथ दोनों बगल में छूना। फिर श्वास लेते हुए हम लोग बीच में आएंगे, दृष्टि हमारे ऊपर की तरफ, हाथ। अभ्यास आरंभ करें हम लोग। दो श्वास लेते हुए, 1 पूरा श्वास बाहर, 2 श्वास, 4 बीच में, 1 चाहिए अभ्यास से, 2 3 बहुत सुंदर, 4 बस अभ्यास हम करते हैं। अब हम लोग वज्रासन में आ जाते हैं। बैठकर ध्यान का एक आसन है, इसमें ध्यान भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, जिसको सुलभ लगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर खाना खा करके तो डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाता है, खाना को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से भोजन आपका डाइजेस्ट करवा। इस तरह से ये पोजीशन रहेगा और दोनों पैरों के बीच में अपना नितंब रखेंगे और आराम से जितना आप बैठे, जितना बैठे उतना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। रीढ़ की हड्डी हमेशा, जब भी हम लोग बैठे हैं तो रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी करके बैठे, जो आधार के साथ 90 डिग्री अप्रॉक्स एंगल आपका बने, इस तरह से। तो ये हमारा नितंब है और इस तरह से हमारा, और पीछे की तरफ इस तरह से, जहां तक आराम से झुक सके श्वास ले जाएंगे। 1 आराम से जितनी देर हम लोग रुक सकें, थोड़ा सा श्वास बीच में लेनी नहीं है। 2 श्वास छोड़ते हुए बीच में, 1 श्वास लेते हुए, श्वास 2 बस। वज्रासन समूह का ही अगला अभ्यास है शशांक आसन। खास करके विद्यार्थियों के लिए इस अभ्यास से तनाव दूर होते हैं, बीपी की समस्या नहीं हो। शशांक आसन, शशांक आसन इस तरह से दिखाएं, पहले एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लें, क्योंकि करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। 2 श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बहुत सुंदर। प्रयास करना है सर और हाथ एक साथ। 3 श्वास लेते हुए ऊपर, 4 हाथ घुटने पर। ये एक चक्र होता है। जब सेकंड में जाते हैं उस समय हम लोग जब आगे अभ्यास करेंगे घर में, तो कुछ देर वहां सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग क्योंकि समय का अभाव है, तो हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ हो रहा है। आपको जमीन में सटाना है, ध्यान रखें। तीन श्वास लेते हुए, गर्दन जितनी पीछे, आप बोलते करें, श्वास को करके पीछे देखना है। 2 श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। इतना श्वास की सर हमारा जब उठी जमीन में सटे तो की क्षमता है वो भी हमारा बढ़ता है। मकरासन में आ जाए। फिर अगला अभ्यास देख ले, इस तरह से दोनों हाथ की तरह से रख लें। सलभासन, सलभासन का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ देख लें। इससे सलभासन में है क्या, ठुड्डी जमीन में सटकी रहेगी और कमर से निचले भाग को, कमर तक नाभि से निचले भाग को ऊपर उठाना, इस तरह से। श्वास लेते हुए
कुछ देर श्वास को रोके रखना है। तो अभ्यास गिनती के साथ करेंगे। दोनों हाथ को नितंब के नीचे रख लें। आयुष आगे आ जाओ। जो बच्चा खड़ी है वो बैठ जाए। एक ठुड्डी जमीन में, दो, बातें नहीं करनी है, आप लोग ध्यान दें। एक, पैर बिल्कुल पैर सीधा, पैर स्वस्थ बन रहे हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। और ये आज का जो थीम है, स्वयं के लिए और समाज के लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए योग बहुत ही जरूरी है। 10वां काम में हमारा समाज भी जो है व्यवस्थित होगा। और समाज जब पहली बार ही हम लोग श्वास लेंगे, उसके बाद श्वास लेने की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ छोड़ने की। जब पेट से संकुचन हम करेंगे इस तरह से, तो इस तरह से कपालभाति का नाम का, तो पेट से झटका देगा। ऐसे देखते 20 का चक्र बनाएंगे। 20 जब हो जाए तो एक बार हम लोग लंबी सांस लेंगे। करके सर से एक एंगल बनाएंगे और वहां पर दूसरी नासिका से पानी निकलेगा। अनेकों फायदे, इसकी लाभ को बता नहीं सकते। अभ्यास आरंभ करें, अपना एंगल बना लें और नासिका में मुंह बंद, नासिका से श्वास नहीं लेंगे, मुंह से श्वास की क्रिया करेंगे। और दूसरे नासिका से, आप देखें कैमरा को जूम करके यहाँ पर, दूसरी नासिका से। ये हमारा पंचकर्म का पहला विधि। ये इतना उपयोगी है, इतना बड़ा कि आप इसकी वर्णन नहीं बता सकते। किसी पैथी में इतना क्विक रिलीफ नहीं है। मानसिक तनाव, साइनेस्टिक, टॉन्सिल, बहरापन, जिनको मान लीजिए कि मिर्गी आता है, तनाव होता है, अनिद्रा होता हो, डिप्रेशन हो, ये इतनी बड़ी अभ्यास है। अब दूसरी नासिका से ये पॉट आश्रम में मिलते हैं, बाजार में उपलब्ध नहीं है। किसी दूसरे पॉट से प्रयास नहीं करेंगे, संपर्क करेंगे हमसे या हमारे जितने शिक्षक हैं अवेलेबल कराएंगे और सीख करके करेंगे। इसका लाभ जो है अनंत है, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता जितना बड़ा लाभ है। इसीलिए मैंने आवश्यक समझा इस डेमोन्स्ट्रेशन को यहाँ। हमारे गोड्डा जिला में आयुष मंत्रालय के ओर से पंचकर्म संस्थान का जो है करना चाहिए। अब हमारा इसी क्रम से संबंधित 5 मिनट का जो है समय हमारे भवेंद्र जी गायत्री परिवार जो इस क्रिया को जो करेंगे। और बोलिए, हम सभी संकल्प दोहराने जा रहे हैं। सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से आप लोग लगे रहें, सारे समाज को सहयोग करते रहें। और भवेंद्र जी को खास करके नशा मुक्ति के अच्छा एकदम सीधे दिल को छूने वाली बातें हैं, उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे कि नशा मुक्ति के लिए लगे रहें। और सारे योग से जुड़े हुए लोग वो योग से जुड़े रहें, सारे समाज को फायदा देते रहें। सबको धन्यवाद, पदाधिकारीगण को धन्यवाद, डीसी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि 2 दिन के अंदर सब जल्दी लेकर के और इस काम को अंजाम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डीसी साहब को, आप सबों को आने के लिए भी धन्यवाद। बरसात का सामना करते हुए सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। रहेंगे, करें योग, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। योग करेंगे, योग करेंगे, योग करेंगे, विश्व योग दिवस सफल। लाइए आनंद